इत्य वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जहाँ की पद रज पर हंस कर दय शरणों सतगुरु जाल को मुख हृदय नित्य तत्संगत साधिकिया जीवन को नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरु जन राघो वंदन करे करण कमल नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतभगु जन सुख सारण वंदन करे आदि राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संतों को प्रणाम रे पर पर सर्व श्री निभाए करुणाएं मेरे राम राय जो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निदान आगे लागे मेको नाम मुख मेहरबान रे सर्वना सुनो तो रक्षना गुण तो राम वाणी में कहूँ तो संतारा बखान रे नाम के प्रतीक में जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीक सुख सारण सांची इन बोलो परम दयाल सतगुरु स्वयं जी महाराज ने दिन अनंत श्री राघोधर जी महाराज ने दिन अनंत श्री सुखसारण जी महाराज राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सभा सुनाम जी रमना चतुर्मास के पावन दिनों में अनंत सतगुरु शुक्राम जी महाराज के अमृत में अनवय वाणी जी महाराज को सुप्रभात करेंगे। महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत वचन है, सत भेष काम है। सुन रे पिंड ज्ञान सब मेरा सत शब्द ले राखूं तेरी बात मोहि तन माही बात बात ले भाऊं तपस्या करूं तत् कण लिया और हृदय नहीं धारूं समता शील साच के बेटा वेदा दूर निवारूं बोलो राम सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा सत शब्द ले राखूं। यहाँ पर सतगुरु शुक्राम जी महाराज पंडित को अपना सत भेष बताते हैं। एक बाहर का भेष है, अंदर का भेष। एक बाहर की क्रिया है, अंदर की क्रिया। अंदर का भेष क्या है? असत शब्द का भेष। सुंदरे पंडित ज्ञान सब मेरा सत शब्द ले रखूं। महाराज जी समझाते हैं कि पंडित जी तुम मेरे ज्ञान को सुनो हो और मेरे पास सत शब्द का ज्ञान है। तेरी बात मुझे तन माही, जो तेरे मन में बात है ना वो मेरे अंदर है। तू समझता है कि महाराज के पास भेष नहीं है, भेष तो नहीं है लेकिन सत भेष है मेरे पास। दो प्रकार, एक सत्य का भेष एक असत्य का भेष। पहले साथ बोली थी ना, तेरो भेष सकल सो माया असत्य सत्य नहीं कोई।
जे कोई वेद शब्द को साजे मोक्ष मिलेगा सोई। अर्थ कहते हैं जो शरीर का भेष है, बाहर की क्रिया है ना, ये सब माया है। असत सत्य नहीं कोई, ये असत नहीं है, ये असत है सत्य नहीं। और जे कोई वेद शब्द को साजे मोक्ष मिलेगा सोई। जिसको शब्द का भेद मिल गया है, जिसको सत्य भेद मिल गया है, उसको मोक्ष हो जाती है। तो तेरी बात मोहि तन माही। अर्थ कहते पंडित जी, जिस बात को तुम कहना चाह रहे हो ना, वो मेरे अंदर है। तो बात ले मांगू, अब मैं तेरे को सत्य भेष की बात भांति भांति से तरह तरह से समझाता हूँ, कहता हूँ। तपस्या करूं तत्कण लिया, और हृदय नहीं धारूं। समताशील सांझ के बैठा, देता दूर निवारूं। तपस्या करूं तत्कण लिया। महाराज जी कहते पंडित जी, तुमने देखा होगा तो बेचदारी है कि बैठ करके तप करे, तपस्या करते हैं, बैठ करके एकांत में जंगल में जाकर के। तो मेरी भी तपस्या है। तपस्या क्या है? जो मेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है, जो सत्य शब्द का मैं ध्यान करता हूँ, यही मेरी तपस्या है। और हृदय में धारूं, इस सत्य ब्रह्म के अलावा, भजन के अलावा दूसरी बात मैं धारण नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि महाराज जी ने, महाराज जी का सिर्फ ब्राह्मण वर्ग का था, ब्राह्मण वर्ण का था, लेकिन ब्राह्मण का नहीं है। अगम देश से मैं चल आया, और पीपर के घर जन्म पाया। ब्राह्मण के घर मैंने जन्म लिया है, और पीपर के सब करूं नहीं कोई। आबिद जान लगे न कोई, बेपर कर्म सभी छिटकाया। और राम नाम हृदय ले मिलाया। विपर कर्म करूं नहीं कोई। मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण के कर्म नहीं करता हूँ। और विपर कर्म सभी छिटकाया, और राम नाम हृदय में गया। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? शास्त्रों का पठन पाठन करना, ये गमन करना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना और कराना, ये त्रिकाल संध्या करना, अग्निहोत्री करना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। तो महाराज जी समझाते हैं, मैं ब्राह्मण कर्मों को छोड़ करके केवल एक राम नाम हृदय में है। बस मेरे हृदय में, मेरे जीवन में केवल एक राम नाम ही है। तो तपस्या करूं तत्कण लिया, और हृदय में धरूं। समताशील सांझ के बैठा, और बेगा दूर निवारूं। मैंने भी शील, सांझ, समता इसको धारण कर रखा है, और बेगा दूर निवारूं। और मेरे पास वेद वाली कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ज्ञान चर्चा वाली, कोई वेदांत वाली, कोई शास्त्र वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने शील, समता, सांझ को धारण कर रखा है। जग दशा हंस के चाले, बोलो बैण प्यारा। ऐसा ज्ञान करो जी अगर, माया ब्रह्म निहारा। उज्जवल दशा हंस के चाले, बोलो बैण प्यारा। ऐसा ज्ञान करूं जी अगर, माया ब्रह्म निहारा। महाराज जी समझाते हैं, पंडित जी मैं ऐसा ज्ञान दर्शाता हूँ, ऐसा ज्ञान बताता हूँ कि जीव को, हंस को माया और ब्रह्म के ज्ञान से अलग कर देता हूँ। संसार में दो प्रकार की भक्ति है, एक माया की भक्ति, एक ब्रह्म की भक्ति।
सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति इसमें लोग लगे हुए हैं, दुनिया लगी हुई। कोई सगुण भक्ति कर रहा है तो कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, कोई मूर्ति की पूजा करता है तो कोई नहीं करता है। और मैं दोनों से आगे की बात कहता हूँ, सुरगुण और निर्गुण से परे की बात कहता हूँ। अन्ना काहूं सुहेत दोस्ती, बैर भाव नहीं राखूं, पूज्या सकल बरम ले तोड़ूं, आदि अंत ले बांकूं। बोलो राम। ना काहूं से हेत दोस्ती। महाराज जी समझाते हैं, पंडित जी सुनो, मेरी ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, बैर भाव नहीं रखती। पूज्या सकल बरम ले तोड़ूं, अगर मेरे से कोई बात पूछे, कोई ज्ञान चर्चा करे तो मैं उसको धर्म से अलग कर देता हूँ, धर्म का नाश कर देता हूँ और आदि अंत ले रोकूं। आदि से लेकर के अंत तक का जो ज्ञान है, जो सार है, आदि से लेकर अंत तक जो भी परमात्मा की विशेषता है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। एको ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीया भाव न जानूं, पांच भूत की सकल आत्मा, ज्ञाता ब्रह्म पिछाणु। एको ब्रह्म सकल में व्यापक। महाराज जी समझाते पंडित जी, मैं सबके अंदर, मेरे को एक ही परमात्मा दिखाई देता है, वो परमात्मा सबके अंदर सर्वत्र है। द्वितीया भाव न जानूं, मैं कोई दूसरा भाव नहीं समझता हूँ। पांच भूत की सकल आत्मा, ये पांच तत्वों से मिलकर की जो आत्मा बनी है, मैं सब जगह ब्रह्म देखता हूँ। पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, सब जगह मैं ब्रह्म दिखाई देता है, मैं सब जगह ब्रह्म को देखता हूँ। क्यों? सबके अंदर परमात्मा है, सब परमात्मा के अंदर है। जो भी चीज बनी है सो सब परमात्मा ने बनाई है। दरिया जी महाराज निर्देश है, सायब मेरे राम हुए, मैं उनकी दासियो। सायब मेरे राम है, मैं उनकी दासियो, जो मानक सो बने रहे, आज्ञा बनासियो, जो बाना सो बने, आज्ञा बनासियो। सायब मेरे राम, अर्थ औरत सटे कमल भी, कर तार छिपाया। अर्थ औरत सटे कमल, कर तार छिपाया। सतगुरु मिल के पाग, कोई बिरला पाया। सतगुरु मिल के पाग, कोई बिरला पाया। सायब में राम है, मैं उन, सायब मेरे राम, चौदह तीनों राम राम। आप सारा तीन लोक चौदह भुवन, सब ले आप पसारा। तीन लोक चौदह भुवन, सब ले आप पसारा। सायब मेरे राम है, मैं उनकी दासी हूँ। सायब मेरे
सियो जो बहाना सो बन था आज्ञा अविनाशियो जो बहाना बन गया आज्ञा अविनाशियो सायब मेरे राम मैं उनकी दासियो सायब मेरे राम है मैं उनके राम राम केवल भरपूरा साधन के बरते सत बरमी बर माया हो साधन के बरते बरमी बर माया हो हाजिर इसमें है दूरा से दूरा हाजिर से हाजिर का दूरा से दूरा सायब मेरे राम मैं उनकी दासी जो पाना सो बन गया आज्ञा अविनाशी जन दरिया एक राम भज भजवे की बेरा जड़िए भार उठाइया उनके सिर सायब मेरे राम मैं उनकी दासी जो बाना सो बन रहा है बाना का मतलब जो भी वस्तु जो भी जीव बन रहा है वो सब परमात्मा की आज्ञा से बना है। जितने भी 5 तत्वों के शरीर हैं सबके अंदर आत्मा है। 5 भूत की सकल आत्मा सबकी आत्मा 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। ये 5 तत्व ही एक परमात्मा का पसारा है, परमात्मा की इच्छा है। एक परमात्मा की इच्छा से ही ये 5 तत्व बने। इसमें आता है रचना ग्रंथ में परापरि परमात्मा देवा अमर पुरुषम नासी ता इच्छा एक को सूपना सत्य लोक की वासी। एक परमात्मा एक था उसके अंदर संकल्प हुआ एक को एक बहुश्याम मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं तो परमात्मा की इच्छा से प्रदान उस हुआ निरंजन निरंजन से हुआ ओंकार ओंकार से हुआ महातत्व महातत्व से 5 तत्व और 5 तत्व जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ चेतना आ जाती है। यहाँ 5 तत्व इकट्ठे होते हैं वहाँ प्रगट बोलने लग जाता है चेतनता आ जाती है चेतन करने लग जाता है। 5 भूत की सकल आत्मा जहाँ रक्त जाना पूर्ण ज्ञान परे पंथ पाया कर्म वर्म सब भागा मिट गई रैन बया उजियारा अगम अगोचर जागा। पूर्ण ज्ञान परे पंथ पाया परम ब्रह्म जो पार ब्रह्म से आगे का ज्ञान जिसको मिल जाता है उसके अंदर का जो भरम है धर्म मिट जाता है। मिट गई रैन भया उजियारा अगम अगोचर जागा। क्रिया धर्म कर्म सब छांड्या चौका चित्त दियाऊं भाव भजन की करे रसोई नित्य पतिये से पाऊं। क्रिया धर्म कर्म सब छाड़िया चौका चित्त दियाऊं तो भाव भजन की करे रसोई नित्य ऐसे पाऊं। चारों वेद वेद में वाचा ऐसा जिक्र रचाया 5-25 सकल ने जो किया इंच जीव जिवाया। ऐसा जिक्र करूं मैं भारी नित पद करूं सपाड़ा निर्मल नीर अगर में झूलूं गगन में लगर जाड़ा। ऐसा जिग करूं मैं भारी निष्पत करूं सपाड़ा। महाराज जी समझाते हैं पंडित जी मैं एक ऐसा भारी जिग करता हूं निष्पत करूं सपाड़ा। भारी जिग क्या है
करना, सत्य धर्म का ध्यान करना ही निरंतर आहुति देना है। जैसे यज्ञ में यज्ञ को पूर्ण करने के लिए हमेशा उसमें आहुति देनी पड़ती है, लगातार उसमें, तो यज्ञ पूर्ण होता है। तो संत महात्मा कौन सा यज्ञ करते हैं, वो बार बार अपनी श्रुति को शब्द से जोड़ते हैं, शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो शब्द ब्रह्म का ध्यान करना ही निष्पत करूं सपाड़ा, और निर्मल नीर अदर में झूलूं गगन मंडल कर झाड़ा। दंड कमंडल की याम कीनी निर्मल नीर भराया, ज्योति ध्यान यदर में सूखे नाय कोई घर आया। दंड कमंडल की याम कीनी निर्मल नीर भराया। साधु संतों के पास भेष होता है ना, भेष उनके पास वस्त्र भी होते हैं, उनके पास दंड कमंडल भी होता है, ठीक है, उस कमंडल में निर्मल भी होता है। तो दंड कमंडल क्रिया कीनी निर्मल भी भराया, ज्योति ध्यान अदर में सुखे नाय दोगराया। इससे दूसरे संत होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने स्नान धोना करते हैं, नित्य सफाड़ा करते हैं, धोते को सुखाते हैं। ऐसे महात्मा वो भी स्नान करते हैं, अपने अदर में ध्यान करते हैं। बिन बैराग बात नहीं मानूं रे में बिन काई, त्याग सकल एक गैरा सत्य शब्द मन माही। बिन बैराग बात नहीं मानूं, महाराज जी समझाते हैं ये चीज जिस सत्य देश की बात कहता हूँ वो बिना बैराग के प्रकट नहीं होता, और राम नाम के बिना कि बैराग के बिना, बिन बैराग बात नहीं मानूं डरे में जिनके जीवन में बैराग होता है वो निरंतर भजन में ध्यान में लगे, क्यों बिना बैराग के भक्ति भजन नहीं हो सकता। अब करते भी हैं तो घंटा आधा घंटा की घंटा कर लिया, बस उसी में ढाल गए। जिनके जीवन में बैराग होता है वो निरंतर भजन करते हैं। बिन बैराग बात ने मानो ररे में त्याग सकल एक गैरा सत्य संबंध नहीं। महाराज जी समझाते हैं मेरे अंदर केवल एक ही त्याग है कि निरंतर मैं मेरे अंदर सब शब्द रहता है, शब्द का ध्यान रखता हूँ। ऐसा तरक त्याग मैं राखूं चौड़े कम बजाई, काम क्रोध अहंकार मधुरे छोड़ी जगत सगाई। ये साधु संत बड़ा त्याग से रहते हैं, बड़ा त्याग वैराग से रहते हैं, जतन से रहते हैं। तो मैं भी जैसे साधु लोग क्या करते हैं, वो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं मैंने भी छोड़ा है। क्या छोड़ा है? काम क्रोध अहंकार मधुरे छोड़ी जगत सगाई। जैसे तुमने छोड़ा है ना, ऐसे मैंने भी छोड़ा है। मैंने काम को छोड़ा है, क्रोध को छोड़ा है, अहंकार को छोड़ा है, और छोड़ी जगत सगाई। हमने भी जगत से सगाई प्रेम करना छोड़ दिया। तामस तर करी सब त्यागी, मैं ते माने उड़ाया। लालच लोभ चाहे मुँह तले, यूं सुख माए समाया। तामस तरक सब त्यागी। महाराज जी समझाते हैं पंडित जी, हमने भी आपने देखा कि साधु संत भी बड़े जतन से रहते हैं, कुछ चीजों का त्याग करते हैं कि माया को हाथ नहीं लगाते हैं। तो ऐसे तरक त्याग में मेरे भी बड़ा त्याग है, तरक है। तामस तरक सब त्यागी, मैंने एक तामसी वृत्ति को त्याग दिया है। तो मैं ये मान पाया
मैंने भी थारी मारी करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। लालच लोभ चाहे को तजरे, ये लालच लोभ चाहना इन सब को छोड़ करके केवल सुख माय समाया, केवल एक जगह स्थिर रहता हूँ मैं ध्यान में। सहजे रम जगत के माई, सोच फिकर नहीं मेरे, उपजे खपे हीण नहीं जोखम, मोह आण नहीं गे। सहजे रहूं जगत के माई, महाराज जी समझाते हैं पंडित जी, मैं सहज भाव से तो जगत में रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई सोच फिकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वही महात्मा एक संत है, इसके जीवन में कोई फिकर नहीं। एक फकीर जहाँ फिकर न व्यापे, फकीर किसको कहेंगे, महात्मा किसे कहते हैं? एक फकीर जहाँ फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात, और के सुख राम उलट चढ़ आगे, और करे धड़ेसों बात। वो महात्मा फकीर होते हैं जो उलट करके जीवन में चढ़ जाते, निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हैं, कोई उनको संसार से लेना देना नहीं। एक फकीर जहाँ पे पे मस्त रहे दिन रात, के सुख राम उलट चढ़ आगे, करे धड़ेसों बात। तो सहजे रहूं जगत की माई, सोच फिकर नहीं मेरे, उपजे खपे हारने जोखम। महाराज जी समझाते हैं कि उपजने का, खपने का, हानि का, लाभी का मेरे को कोई जोखम नहीं है, मोह आण नहीं घेरे, और मेरा जगत से किसी से मोह भी नहीं है। देखो महात्मा जब ध्यान करते हैं तो त्रिकुटी से आगे चलते हैं। जो महात्मा त्रिकुटी से आगे चलते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते त्रिकुटी से आगे ध्यान करने पर वो क्या कहलाता है? वो प्रेम कहलाता है, श्रद्धा कहलाती है, समाधि कहलाती है। ऊपर ध्यान करते हैं तो समाधि कहलाती है। अब जैसे हमारा त्रिकुटी से नीचे ध्यान चलता है, मन चलता है, तो वो क्या कहलाता है? आसक्ति कहलाती है, वो विषय कहलाता है, वो कामना कहलाती है। इसलिए महाराज जी तो समाधि महापुरुष है, तो अपनी स्थिति को बताते हुए अपनी स्थिति बताते हैं पंडित को। सहजे रहूं जगत के माही, सोच फिकर नहीं मेरे, उपजे खपे हारने जो के मोह आने के। ऐसा त्याग नित पथ मेरा, साईं शरण निभावे, जाने जीव पीर सो बेला, दूजा भेद न आवे। ऐसा त्याग नित पथ मेरा, महाराज जी कहते हैं पंडित जी, मेरा जो ऐसा त्याग है वो नित पथ रहता है और परमात्मा की कृपा से मिलता है। जाने दी पीछो बेला, दूजा भेद स्वामी पण सिंगे मेरे, इन बिन भेद बताऊं, भस्मी अंग ध्यान में चाड़ूं, और कपड़ा प्रेम लगाऊं। स्वामी पण सिंगे मेरे, महाराज कहते हैं पंडित जी मेरे अंदर पूरा स्वामी बना है। ये स्वामी लोग क्या करते हैं? स्वामी के लोग, बेदारी के लोग क्या करते हैं? कपड़ा लाते हैं, बाजार से रंग लाते हैं, फिर उनको कपड़े को रंग में रंगते हैं, फिर उस कपड़े को धारण करते हैं, फिर बाद में स्वामी कहलाते हैं। स्वामी कहलाते हैं, देशदारी को स्वामी नहीं कहते हैं, देश करने वाले को स्वामी भी कहा जाता है। तो स्वामी पण सिंगे मेरे, महाराज जी कहते हैं पंडित जी मेरे अंदर पूरा स्वामी बना है, और बिन भेद बताऊं, दसवीं अंग ध्यान में चाड़ूं, और कमड़ा प्रेम लगाऊं। ये स्वामी लोग क्या करते हैं?
भस्मी अंग के स्वामी होते हैं, भस्मी लगाते हैं, भस्मी अंग ध्यान में चाटूं अब कपड़ा प्रेम लगाऊं। ते पासु प्रीत फटकड़ी लाई गेरु ज्ञान करी दे, कुंडो नाम सुरत में गालूं चादर चित रंगी दे। ये स्वामी लोग क्या करते हैं, कपड़े रंगने के लिए फटकड़ी लाते हैं, फिर गेरू रंग लाते हैं, फिर को बड़ा जतन से बर्तन में पानी उबाल करके उसमें नमक या फिटकरी डाल करके उसको उबालते हैं, उसको गर्म करके उसमें कपड़ा डाल देते हैं। तो महाराज जी समझाते हैं कि पासु प्रीत फटकड़ी लाई, ये मेरे लिए परमात्मा को प्रीति से भजन करना, प्रीति प्रेम से भजन करना कि मेरी फिटकड़ी है, ठीक है। गेरु ज्ञान करी दे, जो रंग लाते हैं गेरु, ये मेरे पास जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही मेरे गेरु है। अब कुंडो नाम सुरत में डालूं, फिर स्वामियों के पास एक कुंडा, एक बर्तन भी होता है जिसमें कपड़े को डालते हैं, गर्म पानी गर्म करते हैं। तो ये नाभि क्या है, मेरी कुंडी है, कुंडो है, सुरत कुंडो नाम सुरत में गालूं चादर चित रंगी दे। इस तरह मैं भी इस चादर को अपने कपड़ों को रंग करके भेद धारण करता हूँ। मेरे अंदर भी ये सब चीजें हैं जो तुम बाहर की चीजें बताते हो ना, वो सब मेरे अंदर है। तुम भी तत्व ज्ञान की हाथे माय ब्रह्म जल भरिया, पीवत नीर छिकू नहीं कोई सांस को सांस जरिया। तुम भी तत्व ज्ञान की हाथे, ये स्वामी लोग साथ में तुम भी रखते ना, तो मेरे पास भी जो तत्व ज्ञान है ना, ये मेरी तुम भी है। माया ब्रह्म जल भरिया, इस स्वामी लोग तुम भी में क्या रखते हैं, जल रखते हैं, जल रखते हैं। और मेरी तुम्बी में क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। पीबत ने छपू नहीं कोई, मेरे पास मेरी तुम्बी में मेरे ज्ञान में है ऐसा जल है जो निरंतर, उसका भी जो फिर भी तृप्ति नहीं होती है। वो सब धर्म का ऐसा आनंद होता है कि उसमें तृप्ति नहीं होती है, हमेशा उत्कंठा लगी रहती है। मैं ज्यादा से ज्यादा हमेशा निरंतर ध्यान करता रहूं, ध्यान करता रहूं। और संसार की चीजों से तृप्ति हो सकती है, भाई पेट भर जाएगा तो मना कर देंगे, भाई हमने ही भोजन करना है बस, ठीक है, तुरंत मना कर देते हैं। चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे पीने की चीज हो, चाहे और कोई चीज हो, उससे तृप्ति हो जाती है, मना कर देता है बहुत हो जाता ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इस भजन करने में जिनके अंदर स्वर शब्द का मेल हो जाता है, शब्द की अनुभूति होने लग जाती है, तो वो कभी इनके अंदर निरंतर ही ध्यान में लगे रहते हैं। उनके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ध्यान हो गया अब क्या करना, नहीं, उनके अंदर ऐसे विचार आते ही नहीं है। वो तो हमेशा उस ध्यान में लगे रहते हैं, एक मिनट भी परमात्मा से दूर रहना नहीं चाहते हैं। और एक मिनट के लिए दूर होना बड़ा भारी नुकसान मानते हो, बड़ा, ये तो बताओ हम परमात्मा से इतनी देर के लिए दूर हो गए, ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया हमारा। बताओ इतनी दूर देर से परमात्मा से वंचित हैं। तो तुम भी तत्व ज्ञान की हाथे माया ब्रह्म जल भरिया, पीवत नीर छिपू नहीं कोई सांस सांसे तेरे। माथे जटा जुगत री बांधी, ले लंगोट लगाई, गोला हाथ भेद का लिया, अणबे अलग जगाई। बोलो राम। माथे जटा जुगत री बांधी, महाराज सिंगाते पंडित जी, ये स्वामी लोग जटा भी रखते हैं माथे पर, सर पर,
तो मेरी जटा कौन सी है? ये जुक्ति, जो भजन करने की जुक्ति है, ये भेद देना, ये मेरी जटा है। और निब लबोट लगाई, ये स्वामी लोग क्या करते हैं? लबोट धारण करते हैं। तो लिवबंद भजन करना ही मेरी लबोट है। बोला हाथ भेद का लिया, अणवे अलग जगाई। ढूंढे ज्ञान शिखर में तापूं, और सुरत पावनी चालूं। जाड़ो काल ठंड सब, जाड़ो काल ठंड सब बागी, अब न संग ले बोलूं। ढूंढी ध्यान शिखर में तापूं। महाराज जी कहते हैं पंडित जी कि स्वामी लोग धूणे तापते ना, तो मैं भी धूणे तापता हूँ। वो बाहर की धूणे तापते हैं, मैं अपने अंदर की धूणे तापता हूँ। क्यों? उस शब्द ब्रह्म का ध्यान करना तो धूणे तापना है। धूणे ध्यान शिखर में तापू, सुरत पावने चालू। या डोकार इंसका की पवना सके। 5 25 4 मिल तीनों, और जमात चलाई। और त्रिवेणी तट जाए सपाड़ी, कियो बहुत युद्ध गाई। महाराज जी कहते पंडित जी, तुमने देखा कि स्वामी लोग अपनी जमात के साथ चलते हैं। उनके साथ एक स्वामी होता है, तो 2-4 उनके साथ चेला भी होते हैं। जमात की जमात होती है। तो मेरी भी जमात क्या है? 5 25 4 मिल तीनों के 5 25 5 तक 25 विकृतियां, चित्त मन बुद्धि अहंकार रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये सब, इन सबको मैंने भजन में लगाया है। ये सब मेरे भजन में लगे रहते, साथ रहती, यही मेरी जमात है। और त्रिवेणी तक जाए सपाड़ी की बहुत भाई। फिर वो स्वामी लोग अपनी जमात को लेकर के तो कहीं हरिद्वार जाते हैं, तो कहीं त्रिवेणी जाते हैं, तो प्रयाग जाते हैं। ठीक है, तो प्रयाग में जाते स्नान करने जाते हैं, तो मैं भी प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करता हूँ अपनी जमात को लेकर के। इस संत महात्मा अपने सब इंद्रियों को समेटते हुए निरंतर शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो शब्द ब्रह्म का ध्यान करना ही, त्रिपुटी में ध्यान करना ही, प्रयागराज में स्नान करना है। लड़िया बहुत बेस सब खिलियो, मंत्रयो सिर थाने। लगी प्रीति अलग सो यारे, भली जगत सुख माणे। लड़ियो बहुत बेस सब खिलियो। ये स्वामी लोग क्या करते हैं? मन को अपने साधना में लगाते हैं। मैं भी भजन करता हूँ। अब खूब भजन करना ही लड़ना है। मैं से ठाणे लगी प्रीत अलग सो यारे, भली जगत सुख मिलिया जाय सरस स्वामी सू, बायर क्या दिखलावे। जन सुख राम बेसिए, परिया प्रेम प्रीत लिवलावे। मिलिया जाय सरस स्वामी सू, बायर क्या दिखलावे। जन सुख राम बेसिए, परिया प्रेम प्रीत लिवलावे। जोगी जुगत जोए मैं भांकूं, ऐसा भेष बनाया। मुद्रा कान मन के गालूं, अनहद नाद बजाया। जोगी जुगत जोए मैं भांकूं, महाराज जी समझाते हैं पंडित जी, जैसे जोगी लोग बड़ा जुक्ति से रहते हैं, ऐसे मैं भी बड़ा जुक्ति जतन से रहता हूँ। मुद्रा कान मन की गालूं, अननाद बजाया। शैले सांच सत्य के सिंगी, आदर भावा देशु। तो किसी सत्य
प्रीत बंदेशु शैली साज सत्य की सिंगी। स्वामी लोग होते हैं इनके पास शैली होती है, सिंगी होती है, तो मेरे पास भी ये साज रूपी शैली है और ये सत्य रूपी सिंगी है। और टोपी से इस तथ्य की मैं लूं, तो ये है स्वामी लोग कोई अपने टोपी धारण करते हैं, कोई पगड़ी बांधते हैं, तो मेरे पास भी एक तथ्य की टोपी है, निज नाम की टोपी बांधे प्रीत बंदेश। सातो दीप बिनु गुर शरणे नवखंड मार चिताया। विकचा भजन शब्द प्रसादी पाए बहुत सुख पाया। फिर ये स्वामी लोग क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, जगह जगह जाते हैं, पूरे नवखंड में विचरण करते हैं, घूमते हैं। महाराज जी समझाते हैं मैं भी विचरण करता हूँ, स्वामी लोग तो बाहर विचरण करते हैं, बाहर घूमते हैं, बाहर की यात्रा करते हैं, मैं अंदर की यात्रा करता हूँ। भिक्षा भजन शब्द प्रसादी, ये स्वामी लोग क्या करते हैं, भिक्षा ला करके प्रसादी पाते हैं, भिक्षा ला करके प्रसाद पाते हैं। तो मेरी कौन सी भिक्षा है, ये शब्द भजन करना, शब्द का ध्यान करना ही मेरी भिक्षा है। जोड़े जतन खड़ा हो खिन्ना आड़ बंद पत पूरा। जग सो भरम त्याग हम दिया बसों की गन कर दूरा। जोड़ी जतन खड़ा हो के मैं, फिर ये स्वामी लोग जोड़ी धारण करते हैं, खड़ाऊ धारण करते हैं, तो मेरे पास भी जोड़ी है, मेरे पास भी खड़ाऊ है, तो मेरे पास जोड़ी को जतन से लेना ये मेरे लिए जोड़ी है। और खिम्या कहते हैं क्षमा के लिए, मैंने अपने जीवन में क्षमा धारण कर रखी है कि मेरे खड़ाऊ हैं। आड़ बंद पूरा जगसु भरम त्यागम दिया पशु विगनगर पूरा। स्वामी लोग क्या करते हैं, बड़ा जगत में रहकर के त्याग से रहते हैं। हमारे समझाते हैं मैं भ्रम से दूर रहता हूँ, भ्रम से मैंने भ्रम को त्याग रखा है, पशु विगनगर पूरा। प्याला सुरत प्रेम रस पीऊं आसन पवन बंधाया। ढूंढे जाय दर पर तापूं तहाँ बहुत सुख आया। प्याला सुख प्रेम रस पीऊं आसन पवन बंधाया। ऐसे स्वामी लोग भी अपना आसन जमा लेते हैं,